कहा जाता है चुनाव चाहे छोटा हो या फिर बड़ा, जीत मायने रखती है। इसीलिए नेता चुनाव में जीतने के लिए साम दाम दंड भेद सब कुछ आजमाते हैं। लेकिन इस बार हरियाणा में ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में कांग्रेस की नैया किनारे पर पहुंचने से पहले ही डूब गई। हरियाणा में कांग्रेस की हार इतनी शर्मनाक थी कि अब भी इसका जिक्र होना बंद नहीं हुआ है। लेकिन हाँ, एक चीज है जो बंद होती हुई नजर आ रही है और वो है पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा को तवज्जो देना। जी हाँ, हरियाणा में शर्मनाक हार के बाद कांग्रेस अब एक्शन मूड में नजर आ रही है और ये पहला बड़ा एक्शन हो सकता है भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर। लेकिन अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर कांग्रेस आला कमान ने एक्शन लिया तो इसका फायदा किसको होगा? तो चलिए पूरी कहानी का पर्दाफाश करते हैं और बताते हैं आखिर हुड्डा पर एक्शन से किसको तगड़ा फायदा होगा। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। हरियाणा के विधानसभा चुनाव में हारने के बाद कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष रहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा निशाने पर है। हुड्डा विरोधी गुट ने तो नतीजों के बाद पूरी ताकत के साथ आवाज बुलंद करनी शुरू कर दी है, जिसमें हुड्डा को ही विलन करार दिया जा रहा है। नतीजों में भाजपा की जीत के बाद कांग्रेस में जबरदस्त अंतर कलह शुरू हो गया है, जिसके तहत कुमारी शैलजा गुट के नेता लगातार हार का ठीकरा हुड्डा पर ही फोड़ रहे हैं। वहीं कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा रोहतक की तिलक नगर कॉलोनी में पहुंची थी, जहां उन्होंने बातचीत करते हुए चुनाव में संगठन की कमी खलने की बात कही। नेता प्रतिपक्ष पर शैलजा का जवाब। हुड्डा को फिर से नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने के सवाल पर शैलजा ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि ये कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व पर निर्भर करता है कि वो क्या फैसला लेते हैं। भाजपा को जिस तरह का बहुमत मिला है उसे हरियाणा प्रदेश में समान विकास के काम करते हुए जनहित के काम करने चाहिए। जो जनता के मुद्दे हैं उन पर काम होना चाहिए और जो समस्याएं पिछली सरकार के दौरान लोगों ने झेली हैं उनका समाधान मौजूदा सरकार को करना चाहिए। दरअसल टिकट बंटवारे के बाद कुमारी शैलजा ने नाराज होकर चुनाव प्रचार से दूरी बना ली थी। ये मुद्दा भाजपा ने हाथों हाथ लपक लिया था और इसे दलित नेत्री के अपमान से जोड़कर भाजपा ने काफी हद तक दलित वोटरों को साध भी लिया। हालांकि काफी दिनों की नाराजगी बाद कुमारी शैलजा मान तो गई, मगर जिस तरह से हुड्डा खेमा सरकार बनाने की हुकार भर रहा था उस तरह से कुमारी शैलजा ने प्रचार में पूरी ताकत नहीं लगाई। हुड्डा की जिद ले डूबी। किसान आंदोलन के बाद से ही हवा थी कि हरियाणा में कांग्रेस आ रही है। कुछ लोगों का यही बात कहने का इतर अंदाज था। वो कहते थे कि कांग्रेस आ नहीं रही है, बीजेपी जा रही है। कुछ लोगों को बीजेपी को राज्य से भगाने की अभिव्यक्ति सुख का एहसास कराती थी। हालात ऐसे बन गए थे कि बीजेपी का सत्ता में लौटना मुमकिन नहीं है। बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं का मनोबल टूट रहा था क्योंकि उनका अपना सर्वे सिर्फ 27 सीटों पर विजय दिखा रहा था। 90 सीटों वाली विधानसभा में बहुमत के लिए 46 विधायक जरूरत थे। सर्वे के हिसाब से पार्टी सत्ता से 19 सीटों से दूर थी। 2019 के चुनाव में भी बीजेपी को बहुमत नहीं मिला था, लेकिन उसकी भरपाई 10 सीटें जीतकर जेजेपी ने पूरी कर दी थी और पार्टी की सरकार बन गई थी। इस बार नैया पार लगने की कोई संभावना नहीं थी क्योंकि 19 सीटों का फासला भरना नामुमकिन था। कांग्रेस की मजबूत स्थिति के कारण अन्य दलों को अधिक सीटें मिलने की गुंजाइश खत्म हो गई थी। इन हालात में नेताओं और कार्यकर्ताओं का मनोबल गिरना स्वाभाविक था। चुनाव के दौरान हालात अचानक बदल गए। हालात के चक्र की धुरी थी हरियाणा में कांग्रेस की कद्दावर नेता कुमारी शैलजा, जो अनुसूचित जाति की राजनीति का सशक्त चेहरा भी हैं। कुमारी शैलजा ने अपने खासम खास लोगों के लिए 2 टिकट मांगे थे। एक का नाम उजागर कर दिया गया था, दूसरा नाम उजागर नहीं किया गया था, लेकिन उनके रुख से वो नाम पता लग गया था। वो नारनौत विधानसभा क्षेत्र से डॉक्टर अजय चौधरी के लिए टिकट मांग रही थी। डॉक्टर चौधरी जाट हैं और बहुत काबिल है। जाति इसीलिए बताई गई है कि उस विधानसभा क्षेत्र में जाट मतदाता 1,10,000 हैं, जो विधानसभा चुनाव में विजय दिलाने के लिए काफी हैं। उनके पास मेडिसिन में MS की डिग्री है। गोल्ड मेडल के साथ वो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य भी हैं। ऐसे व्यक्ति की टिकट के लिए पैरवी की जरूरत नहीं होनी चाहिए, लेकिन कुमारी शैलजा ने उनके लिए टिकट मांगा था। राज्य में चुनाव की घोषणा से पहले उन्होंने नारनौत की आजाद मंडी में एक रैली की थी, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि डॉक्टर साहब को विजयी बनाकर विधानसभा पहुंचाइए। ये परोक्ष रूप से डॉक्टर साहब को टिकट दिलवाने का वादा था। बाद में टिकट मांगा भी। कुमारी शैलजा दूसरा टिकट अपने भतीजे चंद्र प्रकाश के लिए मांग रही थी। उन्हें हिसार जिले के
उकलाना विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ाना चाहती थी। जब ये 2 टिकट मांगे गए तब तक पूर्व मुख्यमंत्री और हरियाणा विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा 72 टिकट बांट चुके थे। नारनौल की सीट का फैसला नामांकन भरने के अंतिम समय से मात्र 2 घंटे पहले हुआ। भूपेंद्र सिंह हुड्डा पार्टी का सिंबल लेकर हेलीकॉप्टर से नामांकन भरने के स्थान तक पहुंचे और जस्सी पेटवाड़ को टिकट सौंप दिया, यानी कुमारी शैलजा के चयनित उम्मीदवार डॉक्टर अजय चौधरी को टिकट नहीं दिया गया। जस्सी 1 साल पहले इंडियन नेशनल लोकदल छोड़कर कांग्रेस में आए थे। उधर उनके भतीजे चंद्र प्रकाश को भी टिकट नहीं दिया गया। कुमारी शैलजा को बहुत भारी झटका लगा, तगड़ा झटका लगा था। हुड्डा खेमे में ये संदेश देने की कोशिश की गई कि हुड्डा का विरोध करने वालों की हैसियत 2 टिकट दिलाने की भी नहीं है। इसके बाद 2 घटनाक्रम ऐसे हुए जो कांग्रेस के लिए घातक साबित हुए। जस्सी पेड़वाड़ को टिकट मिलने की खुशी में उनके समर्थकों ने कमीज उतार कर डांस किया और कुछ ऐसा व्यवहार भी किया जो अशोभनीय और निंदनीय था। साथ ही एक समर्थक ने कुमारी शैलजा के लिए जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। इस सारे घटनाक्रम के बाद कुमारी शैलजा बेचारी बन गईं और घर बैठ गईं। उनकी दयनीय स्थिति और बेचारगी देखकर अनुसूचित जाति का मतदाता बहुत आहत हुआ। वो कहने लगे थे कि अगर कांग्रेस जीत गई तो चहुओर जाट ही दिखेंगे, हम कहीं नहीं होंगे, हमें जाटों के रहमो करम पर जीना पड़ेगा। इस आशंका से अनुसूचित जाति का मतदाता बीजेपी की तरफ खिसक गया। यही मतदाता लोकसभा चुनाव में खासतौर से नारनौल हलके में कांग्रेस के साथ मजबूती से खड़ा था। इसलिए लोकसभा में कांग्रेस उम्मीदवार जयप्रकाश को नारनौल से 45,000 से ज्यादा मतों की लीड मिली थी। लोकसभा चुनाव के करीब 4.5 महीने बाद विधानसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार जस्सी पेड़वाल 10 मतों से जीते हैं। इसका मतलब साफ है, 35,000 से अधिक मतदाता कांग्रेस का साथ छोड़ गए हैं। आखिर करीब 4.5 महीने में ऐसा क्या हो गया कि भारी संख्या में मतदाता कांग्रेस का साथ छोड़ गए? जाहिर है उम्मीदवार की साख अच्छी नहीं थी और इसके लिए सिर्फ भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिम्मेदार हैं। अब वो ईवीएम की आड़ लेकर खुद को दोष मुक्त करार करने की हास्यास्पद कोशिश कर रहे हैं। टिकट बंटवारे में जिस तरह से भूपेंद्र सिंह हुड्डा का दबदबा रहा, जाटों की तरजीह दी गई और न सिर्फ अनुसूचित जाति के मतदाता बल्कि अन्य जातियों, यूं कहें कि गैर जाट मतदाताओं का कांग्रेस में मोह भंग हुआ। कुमारी शैलजा के समर्थक विधायकों को किसी पैरवी से टिकट नहीं मिला। उन्हें टिकट देना हुड्डा और पार्टी आलाकमान की मजबूरी थी। पार्टी का नियम था कि पिछली विधानसभा में जो विधायक थे उनका टिकट नहीं काटा जाएगा। कुमारी शैलजा के समर्थक विधायकों को इस नियम के तहत टिकट मिला। उधर बीजेपी के बिना पर्ची खर्ची के अभियान ने भी रंग दिखाया। गैर जाटों को भली तरह ये समझा दिया गया कि आपके बच्चों को बीजेपी सरकार ही नौकरी दे सकती है। कांग्रेस राज में सिर्फ जाटों को नौकरी मिलेगी। एक और बड़ी घटना ने कांग्रेस के ताबूत में आखिरी कील का काम किया। नारनौल से कांग्रेस के उम्मीदवार जस्सी पेड़वाल ने कैमरे के सामने बयान दिया कि हम 5 तारीख यानी कि 5 अक्टूबर मतदान का दिन का इंतजार कर रहे हैं। उसके बाद हरियाणा के सारे ब्राह्मणों का इलाज करेंगे। लेकिन ब्राह्मणों का इलाज करने से पहले ही अनुसूचित जाति, ओबीसी, ब्राह्मण, वैश्य और अन्य जातियों के मतदाताओं ने मिलकर कांग्रेस को 5 साल का आराम करने का प्रेस्क्रिप्शन दे दिया है। कांग्रेस को लगा बड़ा झटका। हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की बुरी तरह शिकस्त हुई, जिसके बाद पार्टी के ही कई नेता कांग्रेस की रणनीति का विरोध कर रहे हैं। ऐसे में हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली हार के बाद दीपक बाबरिया ने प्रदेश प्रभारी पद से इस्तीफा दे दिया, जिसके लिए दीपक ने राहुल गांधी से बातचीत की है। अपनी बात राहुल गांधी के सामने रखते हुए दीपक ने कहा कि अब वो किसी और को हरियाणा का प्रभारी बना दे, उन्होंने कोई आपत्ति नहीं होगी। जी हाँ, ये अल्फाज दीपक के हैं। दीपक एक ऐसे नेता थे जिनका नाम पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में शामिल था। तबीयत बिगड़ने के कारण दीपक ने दिया इस्तीफा। दरअसल दीपक बाबरिया ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया कि हरियाणा विधानसभा चुनाव के बीच उनकी तबीयत कुछ ज्यादा ही बिगड़ने लगी थी। आपको बता दें कि दीपक को पहले भी ब्रेन स्ट्रोक आ चुका है और अब दोबारा न्यूरो से संबंधित कुछ दिक्कतें आने लगी है। इंटरव्यू के दौरान उन्होंने बताया कि उनके ब्रेन का कांटेक्ट बॉडी के दूसरे अंगों तक नहीं हो पा रहा था। हालत ज्यादा खराब होने के कारण उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा था। हालांकि अब उनकी तबीयत ठीक है, लेकिन कभी कभी बिगड़ जाती है, जिसके मद्देनजर उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। वैसे तो दीपक ने अपने इस्तीफे की वजह तबीयत खराब होना बताई है, लेकिन आपको बता दें कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के विरोधी खेमे के नेता अक्सर दीपक पर आरोप लगाते रहे हैं कि वो अपना पद अच्छे से नहीं संभाल पा रहे हैं, केवल पक्षपात करते हैं। कई नेताओं ने आरोप लगाया कि दीपक कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला के नेताओं की बात नहीं सुनते, केवल भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके नेताओं पर ध्यान दिया जाता है। इसीलिए
अंदाजा लगाया जा रहा है कि उनके इस्तीफे की एक वजह ये भी हो सकती है। वैसे आपको क्या लगता है, कमेंट कर जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।